तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग कोडी रोड्स से। आज मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद कोडी रोड्स कुछ अजूबा करते हैं जो कि यूजुअली कोडी रोड्स करते आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि कोडी रोड्स ऑफ एयर वगैरह में या फिर लाइव इवेंट्स वगैरह में टेबल्स वगैरह गिव अवे कर देते हैं, चेयर कर देते हैं, कुछ भी जो हाथ में लगता है सब गिव अवे कर देते हैं साइन करके। अभी रिसेंटली मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद इन्होंने पूरा का पूरा क्रिसमस ट्री ही गिव अवे कर दिया। देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे वीडियो फुटेज। कोडी रोड्स यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं उधर रैंप एंट्रेंस साइड से, एंड उसके बाद अनाउंस वगैरह करते हैं माइक पे कि किसको चाहिए ये वो, एंड उसके बाद गिव अवे कर देता है। अब इस पर तो साइन नहीं किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पर कहाँ ही साइन करेंगे, क्या पता कहीं कर भी दिया होगा। कोडी रोड्स कुछ भी कर सकते हैं भाई, अमेरिकन नाइटमेयर है। तो कोडी रोड्स एक और अजूबा करते हुए मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद क्रिसमस ट्री गिव अवे करते हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये चीज़ हर साल होनी चाहिए, कोडी रोड्स एक्सक्लूसिव बन जाना चाहिए। तो एक फ़नी वीडियो क्लिप वगैरह निकल के सामने आ रही थी। अभी देखते हैं भाई आगे क्या क्या गिव अवे करते हैं। एक समय आएगा जब कोडी रोड्स पूरी की पूरी चैंपियनशिप गिव अवे कर देंगे अपनी स्टोरी खत्म करने के बाद। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा हो सकता है, अभी मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों ने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील साइन करी है। डोमिनिक को लेके ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है, बताया गया है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वो एक लॉन्ग टर्म डील में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन हो चुके हैं, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ होने वाला है 5 साल का। पीडब्ल्यूई साइड की रिपोर्ट थी। रे मिस्टीरियो को लेके कुछ खास बताया नहीं गया, लेकिन अभी जो है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जहां पे कि क्लेम करा गया है कि जो रे मिस्टीरियो हैं वो एटलीस्ट 5 साल रहेंगे। मतलब बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 5 साल की डील के अंदर आ चुके हैं, यानी कि सेम अपने बेटे की तरह ही। अब रे मिस्टीरियो इस 5 साल की डील में क्या करेंगे, क्या वो 5 साल एक्टिवली compete करेंगे? मुझे नहीं लगता कि 5 साल और रेगुलर compete कर पाएंगे रे मिस्टीरियो। हो सकता है कभी कदार वो आ जाए, कभी कदार compete कर लिया, वो भी मेरे लिए बहुत ही मैसिव चीज़ हो जाएगी, बड़ी चीज़ हो जाएगी, सरप्राइजिंग चीज़ कि भाई रे मिस्टीरियो आगे आने वाले 5 साल तक compete करेंगे, क्योंकि वो लेजेंड है भाई एंड उम्र भी हो चुकी है, एंड हमेशा वो अपने रिटायरमेंट की चर्चा भी करते रहते हैं। बाकी अभी के हिसाब से रे मिस्टीरियो ने भी शायद से मल्टी ईयर डील साइन करी है, एक 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। एंड जस्ट सपोज कि अगर 5 साल के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिवली compete करते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी, एंड ऐसे में और कितने नए टैलेंट्स को वो पुश कर पाएंगे, कितने और नए टैलेंट्स को ओवर कर पाएंगे। इस दौरान बहुत सारे नए टैलेंट्स बिल्ड होने वाले हैं, कई सारे सुपरस्टार्स एनएक्सटी से आएंगे मेन रोस्टर में, एंड जब वो आएंगे तो रे मिस्टीरियो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे अगर वो और 5 साल एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज अ कंपेटिटर रहने वाले हैं। तो बाकी ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई और क्लॉज हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा या फिर कुछ ऐसा। बाकी अभी के हिसाब से तो ये रेसलर वाला ही कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एज अ कंपेटिटर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इस डील को साइन कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी के हिसाब से मेल्टजर ने क्लैरिफाई करा है कि जो रे मिस्टीरियो हैं वो भी अपने बेटे की तरह ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कम से कम 5 साल मिनिमम तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सिक्योर कर चुके हैं, एंड अब यहीं से रिटायर वैसे भी होने वाले थे रे मिस्टीरियो, लेकिन अभी के हिसाब से शायद 5 साल और ये रिटायर ना हो। आई डोंट थिंक ये गुड न्यूज़ है, अगर कोई सेलिब्रेट करे गुड न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब एक एज हो चुकी है एंड इतना ज़्यादा compete नहीं करना चाहिए, वरना फिर रिस्क जो है बढ़ जाता है। बाकी जो भी ये वक्त बताएगा कि वो 5 साल compete करते हैं या नहीं करते हैं। अभी के हिसाब से ये एक रिपोर्ट थी मेल्टजर की तरफ से जो कि मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट माइंडसेट को लेके। किस चीज़ को लेके ये माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, यह है डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं फ्री एजेंट। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई कि 2024 के अंदर कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैलेंट्स बनने वाले हैं फ्री एजेंट। वहाँ पे नेम मैकेंटायर का है, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, इन सब का है, बहुत सारे नेम से, एंड अभी रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन भी करा। तो ऐसे में जो है बात आती है कि जो फ्री एजेंट बनने वाले हैं उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट क्या है, क्या सोच रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, उनको साइन करना चाह रहे हैं या फिर नहीं, या फिर क्या प्लान है, इसको लेकर मेल्टजर रिपोर्ट करते हैं। कहते हैं आई वॉज टोल्ड दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज लुकिंग एट लॉन्ग टर्म डील्स विद ग्रेटली इंक्रीज्ड कंपनसेशन फॉर द गाइज बिकॉज दे डोंट वांट फ्री एजेंट्स राइट नाउ। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने सुना है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म डील्स अपने आने वाले फ्री एजेंट्स के लिए, यानी कि सपोज सेथ रॉलिंस है या बेकी लिंच है या मैकेंटायर है, इन तीनों को, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इन तीनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्ग टर्म डील के अंदर साइन करना चाहती है, एंड अच्छे कंपनसेशन के साथ, यानी अच्छे इंक्रीज्ड कंपनसेशन के साथ, यानी कि इनको जो पेड होने वाला है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से पेमेंट इनको अच्छी मिलने वाली है, सैलरी वगैरह इंक्रीज़ होगी। तो इस कंडीशन में अगर लॉन्ग टर्म डील है
अगर पे अच्छा है WWE की तरफ से, तो ऐसे में कोई सुपरस्टार क्यों नहीं साइन करना चाहेगा। बताया जा रहा है कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे WWE फ्री एजेंट्स जो है नहीं चाहती है। WWE किसी भी कंडीशन में नहीं चाहती है कि फ्री एजेंट्स को, उनके रेसलर्स को मौका मिले कि वो किसी और कंपनी के ऑफर को कंसीडर करें। इसलिए उनको WWE जल्द से जल्द लॉन्ग टर्म डील में सिक्योर करेगी, एंड वो भी अच्छे खासे इंक्रीज्ड कंपनसेशन के साथ। तो ये डील क्या होगी, जब ये लोग साइन करेंगे तो शायद धीरे धीरे अपडेट निकल के सामने आएगी। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को भी लेकर आई थिंक अपडेट आएगी निकल के सामने कि आखिर इनको WWE कितना पे करने वाली है, क्या कुछ हुआ है। वो डिटेल्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सोलो सिकोआ को लेके। एक काफ़ी फनी चीज़ हो गई सोलो सिकोआ के साथ, जिसके बाद सोलो सिकोआ ने एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लिया। क्या हुई मैं आपको बता दूं। कल रात को एक वीडियो वायरल हो गई थी सोलो सिकोआ की, बहुत पहले की वीडियो थी, शायद 2005 की थी या फिर पता नहीं कब की थी। सोलो सिकोआ काफ़ी फनी डांस कर रहे थे वहाँ पे, एंड इससे पहले भी सोलो सिकोआ की 1-2 वीडियो लीक हो चुकी है बीच वगैरह पे से, जहाँ पे कि वो डांस करते हैं। अब करेंटली वो काफ़ी अच्छे से अपना कैफे मेंटेन करते हैं ऑन टेलीविजन, काफ़ी कम हंसते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो ये चीज़ वो ऑन टीवी करते हैं। अब अभी के हिसाब से जो सोलो सिकोआ हैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनकी वीडियो लीक हो गई, मैं वीडियो नहीं प्ले कर सकता क्योंकि सोलो सिकोआ नहीं चाहते इस चीज़ को, तो देन मैं क्यों शेयर करूँ। कहीं पता चला भाई मेरे पे गुस्सा उतर गया, कॉपीराइट पर गया। तो ऐसे में जो है सोलो सिकोआ की ये वीडियो की फुटेज वगैरह तो नहीं दिखा सकता आपको, मैं स्क्रीनशॉट दिखा ही रहूँगा, आप लोग देख सकते होगे। तो यहाँ पे सोलो सिकोआ इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं खुश थे। जब इनकी वीडियो लीक हो गई तो इन्होंने अपने एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट करा, एंड उसके बाद जो अपने पूरे अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हैं, यानी कि अपने अकाउंट को सिक्योर कर लेते हैं। हालांकि जिन लोगों ने फॉलो करके रखा था सोलो सिकोआ को, उनको अभी भी उनका अकाउंट दिखाएगा अच्छे से, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करके रखे हैं सोलो सिकोआ को, उनके लिए अकाउंट हो चुका है प्राइवेट। एंड जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप सामने से किसी का फॉलो रिक्वेस्ट, तब तक वो बंदा इनके अकाउंट्स को, इनके अकाउंट को, इनके ट्वीट्स को देख नहीं पाएगा। तो अभी के हिसाब से सोलो सिकोआ ने ये एक्शन लिया है कुछ इस चीज़ के ऊपर। अब पता नहीं कब तक प्राइवेट रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक WWE सुपरस्टार अपना ये अकाउंट वगैरह सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़्यादा टाइम तक प्राइवेट रख सकता है, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है MJF को लेके। एंड मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो 2-3 महीने होने वाले हैं, मार्च तक एटलीस्ट तो मान के चलो, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं रेसलिंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ्री एजेंट बनने वाले हैं, सिर्फ WWE की साइड से ही नहीं बल्कि AEW की साइड से भी। एंड हमें पता है कि AEW में सबसे हॉटेस्ट फ्री एजेंट अगर कोई होने वाले हैं तो वो MJF होंगे, अगर उन्होंने AEW के साथ डील अभी साइन नहीं करी है तो। MJF इसके ऊपर ही कॉमेंट करते हैं कि क्या वो AEW के साथ री साइन कर चुके हैं या फिर नहीं, एंड क्या चांसेस हैं उनके WWE में आने के, इसके ऊपर एक तरीके से वो कॉमेंट करते हुए दिखते हैं। MJF ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। पहले वो कहते हैं आई हैव नेवर लाइड, उसके बाद कहते हैं January 1, 2024 when stuff like that gets leaked out it makes me laugh because I remember something got leaked out about Cody having secretly re-signed and then he showed up. Somebody got leaked out about CM Punk and Tony Khan, actually fine everything, I think fans leak out things that they want to be true. I love AEW, I want to stay in AEW after this pay-per-view. It's time to assess the situation from a professional setting. इसके बाद इनसे पूछा जाता है कि क्या वो रिसाइन कर चुके हैं, तो कहते हैं नॉट येट। तो इन्होंने बेसिकली सीधा आंसर तो कर दिया कि अभी तक AEW के साथ ये साइंड है नहीं, एंड ये फ्री एजेंट बनने वाले हैं। अब अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि मैं साइन कर चुका हूँ वापस AEW के साथ, लेकिन भूलो मत कि लोग ये भी कह रहे थे कि जो कोडी रोड्स है वो AEW के साथ रीसाइन कर चुका है, लेकिन एंड में क्या वो सबने देखा कि वो WWE के अंदर जा चुका था। CM Punk के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन एंड में क्या वो सबने देखा। तो मेरे हिसाब से फैंस वो रूमर्स फैलाते हैं जो वो होते हुए देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं AEW में रहूँ, एंड इसीलिए वो ऐसी रूमर्स फैलाते हैं कि मैं रिसाइन कर चुका हूँ। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, मैं AEW में रहना पसंद भी करूँगा, लेकिन अभी के हिसाब से उस चीज़ को मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल होकर देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने डील साइन नहीं करी है, वो आगे पता चलेगा। तो अभी के हिसाब से MJF का ये कहना है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो अभी नहीं पता है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये है कुछ MJF का कमेंट इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। भाई अगर कसम से MJF आ गया ना, भयंकर भूचाल आ जाएगा। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।